वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। आज सारा दिन ही तकरीबन तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे आपने कवरेज देख ली उस जलसे की जिसकी बहुत अरसे से धूम थी, और बिलाखिर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, तकरीर भी कर डाली, लोगों से एड्रेस भी कर लिया। अगर बिल्कुल एक न्यूट्रल और बर्ड्स आई व्यू देखें तो जितनी देर तकरीबन 4 साल वो पाकिस्तान से बाहर रहे हैं और उससे पहले जब वो जेल में रहे हैं, उस दौरान मेरी पर्सनली जितने भी ऐसे जर्नलिस्ट से बात हुई जो उनसे मिलते थे, जिनकी उन तक एक्सेस थी और जिनके साथ उनकी बातचीत थी, मैं उनसे अक्सर पूछती रहती थी कि मियाँ साहब कैसे हैं, मियाँ साहब में क्या चेंज आया, मियाँ साहब अब क्या कहते हैं सियासत के बारे में। तो मुझे कुछ मुख्तलिफ सी जो आरा सुनने को मिलती थी। चंद मरतबा पता चला जी उनमें बहुत बुजुर्गी आ गई है, काफ़ी मेलो डाउन हो गए हैं, पहले से हम्बल हो गए हैं। फिर सुनने को आया कि कुछ नज़रियाती हो गए हैं। वो कहते हैं मैं बहुत कुछ डिलीवर कर सकता था इस मुल्क को, लेकिन कर नहीं पाया, मुझे मौका नहीं मिला। फिर कुछ अरसा जब वो टीवी पे आना शुरू हुए, बोलना शुरू हुए, जब उन्हें ये मौका मिला, उसमें हमने उनकी एक एग्रेसिव पोस्चरिंग देखी, जिसमें मुझे क्यों निकाला भी था, जिसमें मुझे मालूम है आप इन 2 लोगों का नाम लेके आपको हिसाब देना पड़ेगा, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, आपको हिसाब देना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो 5 हो गए, वो एक पूरा बेंच जो था उसके ऊपर अटैक आ गया। इस सब को जब आप समराइज़ करें तो आज क्योंकि वो दो बदू खड़े थे लोगों के सामने बहुत अरसे बाद, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। 42 ईयर्स 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर है, तो कुछ देखने की ख्वाहिश थी कि ठीक है अगर आ रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं, क्या देने आ रहे हैं, क्या सोच के आ रहे हैं। बट इंतहाई मोहतात स्पीच, वेरी बैलेंस्ड, कैलकुलेटेड। और अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल वो एलिमेंट माइनस था जो बताया जाता था कि वो नज़रियाती हो गए हैं, ख़तरनाक भी हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से डिलीवर नहीं कर सके, इसका उन्हें एहसास भी है, अफसोस भी है और उसके लिए तैयार भी हैं, वैसी कोई पोस्चरिंग नहीं थी। इफ़ एनीथिंग, जो सारा माहौल था इट रिवॉल्व्ड अराउंड द शरीफ फैमिली। फैमिली का रीयूनियन बाकायदा स्टेज पे दिखाया गया, हालांकि वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कोई दूरी नहीं आई उनमें ऐसी। उसके बाद जो उनकी तकरीर है उसके जुज़ियात में देखें तो जो उसकी डिवीज़न थी वो तकरीबन वही थी जो चेयरमैन पीटीआई की होती है, और उसको निगेट करते हुए भी उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। मसलन कि तस्बीह को शो कराना ज़रूरी नहीं होता, और हमारी बहनें कितने आराम से बैठी हैं, कोई ढोल की थाप पे नाच नहीं रहा। वेरी लो ऑफ दिस कैलिबर ऑफ अ पर्सन। आप कहीं तो औरतों को बख्श दें, और मुझे किसी चीज़ पे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये बहुत लो पॉइंट था। और ये लो पॉइंट मैं हमेशा तब भी रेज़ करती रही हूँ जब ये सब कुछ या इस तरह के मिले जुले अल्फाज पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से आते थे। आप औरतों को बख्श दें, वो जो रोल प्ले कर रही हैं उनको करने दें। इतने सप्रेशन में भी जो वो कर रही हैं वो बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। लीविंग दैट असाइड, कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई पॉलिसी कुछ नज़र नहीं आया। बहुत ज़्यादा जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो ग्राउंड से डेटा गैदर किया गया है, अभी तक जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं, लाहौर से बाहर के लोग ज़्यादा थे, लोग इकट्ठे कर लिए गए थे, लेकिन वो जो एक ऑर्गेनिक क्राउड देखने की हमें ख़ासतौर पे लाहौर को आदत पड़ गई है, दैट क्राउड वाज नॉट देयर। तो इसी ओपिनियन को मैं एक्सपैंड करती हूँ, ताहिर मलिक साहब को भी इसमें शामिल करते हैं, इसार राना साहब को भी देखते हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं इस आज के अजीम शान जलसे पे। मलिक साहब, व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, आपका एक अपना एंगल है और बिल्कुल जस्टिफाई है आपने जिस एंगल से देखा, मगर मैं इसको जिस पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में देखता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स किए हैं नवाज़ शरीफ ने, और पावर पॉलिटिक्स में मेरे हिसाब से 100 में से 200 नंबर है। एक ऐसा पावर शो किया, सबसे पहले तो जो एक चीज़ साबित करने की कोशिश किया जो मेरे हिसाब से साबित भी हो गई, वो ये थी कि कबूलियत तो है ही है। अब मुझसे आप ये ना पूछें कि इसका मतलब क्या है। कबूलियत के साथ थोड़ी सी आपको मकबूलियत भी चाहिए थी ना, तो आपके तो पास आप क्या कह रहे हैं, क्या है? मेरा मतलब कबूलियत तो कहीं ना कहीं थी। कहाँ कबूल होना होता है ना कि आपने कहीं किसी ने तो आपको मतलब आगे लेके जाना बोलना मुखालफत क्यों नहीं करता? चले ये कह देते हैं कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनकी कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस है, या आपके सर पे कह लें साया है, या आपको कुछ मोहब्बत प्यार है, कुछ उनको माफ़ कर दो ना। मैंने भी अच्छा, तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि एक आपकी
कबूलियत के साथ आपको एक मकबूलियत की ज़रूरत थी। और ये मतलब मेरे से आप बहस ना करें, मैं राइट एंड रॉन्ग की बहस नहीं कर रहा, मैं एक जो नज़र आ रहा है वो बता रहा हूँ। आपने उनको ये भी बता दिया कि जनाब ये देखें ये जलसा। आज आपको कबूलियत भी नजर आई और मकबूलियत भी नजर आई। ये पहली अचीवमेंट है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ थी, वो राना को मैं चाह रहा हूँ शुरू से तंग कर दूँ कि यहाँ पे एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस थी। मैं कहना जी वो नहीं आएगा, मुझे याद है मुबशर लुकमान को मैंने कानों से सुना, शर्त लगा लें ये कर लें। फिर मेरी अपनी क्लास फेलो अच्छी नोन है, उसको भी मैंने सुना, पता नहीं किसने, मैं गारंटी दे देता हूँ अब ये हो गया, अब नैब भी पड़ गई, ये केस को नहीं आया वो आ गया। तीसरे इनकी दुकान थी सर हमारी एक पॉलिटिकल सिनेरियो में जी, नून से शीन निकलेगी, शीन से मीम निकलेगी, मीम से पी निकलेगा, पी से फिर नून हो जाएगी, फिर कहीं नहीं। ड्राइवर कौन आया? हमजा। देखें ज़रा उसको समझने की कोशिश करें। फिर तीसरा एक बहुत बड़ा रोला था जी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाह रहे, अंदर की गेम है। शहबाज शरीफ इतना सियाना आदमी है, उसने भाई का हाथ पड़ा, कम अज़ कम 15 दफ़ा उसने कहा वज़ीर आज़म जोर दी बोलो, कौन जोर दी बोलो। वो उनकी ट्रेनिंग इतनी पुरानी हुई है, मुझे लगता है वो नींद में भी बोल देते आप सही कह रहे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने इस पावर पॉलिटिक्स में बेशुमार चीज़ें अचीव कर ली हैं, मकबूलियत, कबूलियत, पॉपुलैरिटी, नून शीन एक फैमिली, सारा टच, कश्मीर दुआ भी करा दी उन्होंने। जो रियासत मदीना तस्वीर थी ना इमरान ने जो थोड़ी ऑक्यूपेशन की थी, मैं मुसलमान ज़्यादा लेकिन मैं भी ज़्यादा, और मैं नमाज भी पढ़ा दी। मेरा हाल भाई ये शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा मैं इमामत करूँगा शाह की नमाज का, दुआ भी करा दी। तो इस तरह का मेरा नैरेटिव। इसका मतलब है कि वो जो एक उन्होंने समझा तुम्हें वार्म अप कर दी है। अच्छा, तो इसका मतलब है ना कि एक मिक्स्ड अचार सारा जो एक पॉपुलेशन को चाहिए होता है, और उनको लगा कि ये दिया गया है और ये बिका है, उन्होंने वो सब भी अडाप्ट किया है, जो कुछ भी मिला सब मिला के पेश कर दिया। वो गालिब साहब का एक शेर है कि हमने सोचा था कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। मैं तो एक बयानिया की तलाश में गया था, दो चीज़ों की तलाश में मैं गया था मलिक साहब, एक बयानिया और वो मैं फरिश्ते ढूंढ रहा था जो जन्नत के टिकट लेके खड़े हुए थे गेट पे। तो मैं क्या चलो ब्लैक में ही मिल जाए, कोई एक आधा टिकट हमें भी मिल जाए। जन्नत तो जाना ही जाना है, जन्नत तो वो जाना है, लेकिन इस जलसे के जरिए बड़ी आसानी, शॉर्टकट था। और वो भी लाहौर में मिल रहे थे, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ लाहौर में। अब आज जब मैंने उनका खिताब सुना तो मुझे मियाँ साहब एक डरे हुए सहमे हुए से बच्चे लगे। वो एक पाकिस्तान की बड़ी मार्कातुल आरा फिल्म थी अंजुमन, और उसमें वहीद मुराद और रानी दोनों थे, तो उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था कि इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ़ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मियाँ साहब के पीछे ये गाना चलना चाहिए। कभी वो डरते डरते कहते थे कि मुझे 5 साल बाद क्यों निकाल देते हैं, फिर रुक जाते थे, फिर कहते थे मैं डॉलर नीचे लेके आता हूँ इसलिए मुझे निकाल देते हैं, फिर रुक जाते थे, सकूते ढाका हुआ, फिर कहते कहते रुक गए, फिर धरना हो गया, धरना क्यों हुआ, फिर रुक गए। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो नो गो एरियाज इतने ज्यादा हैं। नहीं, वो होता क्या था, जहां वो ये बात करते थे तो शहबाज शरीफ खड़े हो जाते थे, पाए ना तनु समझे ऐसी गल नहीं करनी, ठीक है ना। और अब आप मुझे पता क्या कहते थे कान में पंजाबी बंदास दे इमरान खान बनो। हाँ, अच्छा तो अब आप सुने एक बार, कल क्या मैंने आपके साथ जब बात की थी, कहानी था कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने उन्हें कहा था कि आपने मईशत पे और हमसायगी पे बात करनी, तो आज उन्होंने किस पे की? वही की ना जो उसने कहा था हाई कमिश्नर ने, इन्होंने वो रिपीट कर दी अच्छे बच्चों की तरह, और वो सारा कुछ हो गया। लेकिन जो आपने एक जुमला कहा ना, वो मैं उस जुमले के ऊपर जरूर कहना चाह रहा हूं कि अगर 42 साल की सियासत के बाद भी अगर आप एक मुदब्बिर सियासतदान नहीं बनते, हमें बखुदा सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग के मियाँ साहब पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए कोई बेहतर तजावीज़ देंगे। इस सूरत हाल उन्होंने तो खोता ही खून सूट देता। नहीं, वो ही कह देते कि मैं जिन ममालिक से होता हुआ आ रहा हूँ, मेरा अच्छी खबरें मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अच्छा, उन्होंने खोता ही खून सूटता, उन्होंने क्या अवाम नु क्या जेड़े भूखे मरन डे ने, उनसे कहा महंगाई खत्म करोगे, अब क्या करें अवाम भूखे मर जाए और मजीद, उन्होंने पूछा नहीं। अच्छा, फिर उनसे कहा, तो लोग मुझसे पूछते हैं मेरा बयानिया क्या है, मैं तो आपको पता है बहुत थका हुआ क्यों, उन्होंने कहा मैं लोग मुझसे पूछते हैं मेरा बयानिया क्या है, मैं जाओ जाके मोटरवे से पूछो, मैं मोटरवे पे चला गया, मैंने मोटरवे से कहा 10 नहीं कुड़ी है बयानिया की है मियाँ साहब का, वो कहती मैनू की पता, तुसी और ट्रेन को पूछ लो, ठीक है ना, उधर गए होंगे, फिर उधर चला गया। यानी तो उन्होंने सानू घूमन के रिच पाता, भाई बयानिया बताते आपका क्या है,
क्या क्या लेके आए हैं पाकिस्तानी कौम के लिए। पूरी रियासत पाकिस्तान के 75-76 साल में पूरी रियासत ने एक जलसा कामयाब कराने के लिए इतना जोर नहीं लगाया। रियासत तो साथ खड़ी हो गई, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या सुने, एक जुमला ले, तमाम जो ये कमर्शियल जोन के कारखाने बंद हुए, उनको कहा गया मजदूरों को कि आपने वहां हाजिरी लगनी है। पैरामेडिकल स्टाफ तमाम हॉस्पिटल का, उन्हें कहा गया हाजिरी वहां लगनी है। तमाम पटवारियों को कहा गया हाजिरी वहां लगनी है। असातिज़ा को कहा गया आपके मुतालबात पूरे होंगे, हाजिरी वहां लगनी है। डीसीओ, कमिश्नर्स, उन्होंने गाड़ियां खुद रोक भर के और वो हवाले की। जब आपके सरकारी मुलाजमीन फिर है जलसा है, ब्यूरोक्रेसी के हाईएस्ट एक्लियन के जो ऑफिसर्स हैं वो आपको रिसीव करने गए हों, आपको सल्यूट कर रहे हों, तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक। मुझे एक बात का जवाब दें, भाई इसी जुमले को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि एक बंदा 13 साल का सजा याफ्ता, ठीक है, मफरूर है, और उसे अगर सीसीपीओ लाहौर जाके सलूट मारता है, तो आप आम आदमी को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कानून, इंसाफ और मुहाफिज एब्सकॉन्डर्स के साथ, सजा याफ्ता लोगों के साथ क्या करते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं और जो मासूम बच्चे हैं, वो बच्ची का मैं बार बार जिक्र करता हूं 6 साल की, जो उसको सारी रात इन्होंने अदालत में उसमें रखा, मनाजिर देखे हवालात में कैसे लोगों को सड़कों पे घसीटा है इन्होंने, क्या कुछ किया है, वो हमने पिछले महीनों में इतना देखा है कि अब तो उसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। बट देयर वाज सो मच गोइंग ऑन, प्रिपरेशन इतनी ज्यादा थी मियां साहब के आने की कि उसके बाद इस तकरीर में कुछ एसेंस होना चाहिए था। इट शुड हैव बीन मोर लोडेड। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट रीफ्रेजिंग की गई इस चीज़ की कि जी वो एब्सकॉन्डर नहीं है, वो कॉन्विक्टेड नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट को साइड पे लगा दिया गया, जिसने उनको कहा कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं, उसका कहीं उसके वर्डिक्ट का नाम निशान मिटा दिया गया। फ्रॉम एनडीटीवी, टीआरटी वर्ल्ड और डॉन, मैंने 3, एक लोकल और 2 इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की आपको मिसाल दी है। इनमें साफ लिखा हुआ है सेल्फ एग्जाइल में थे, सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में थे। ओके, रेलवेज कंप्लीटली यूज्ड, पूरे पोस्टर लगे हुए हैं, पेंट हुई हुई हैं पूरी पूरी बोगीज उनके नाम की, उनको वेलकम करने के नाम की। न्यूज़पेपर्स अक्रॉस द बोर्ड, हर न्यूज़पेपर में जो इश्तहारात थे वो देखने के काबिल थे पहले सफ़े पे। सरकारी मशीनरी मुकम्मल हरकत में आई हुई थी। कहाँ से पिक करना है? लंदन से स्टार्ट हुआ, आपका जो लंदन हाई कमिश्नर है वहाँ से काम स्टार्ट हुआ, और यहाँ हम सब ने अपनी आंखों से देखा जिस तरीके से बायोमेट्रिक कराने हुकूमती इदारा खुद पहुँचा। 21 मिनट और कुछ सेकंड के अंदर अंदर जिस तरह राहदारी ज़मानत दी गई, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। सरकारी मुलाजमीन के सलूट और प्रोटोकॉल अनप्रेसिडेंटेड। उसके बाद सबका झुक कर सहूलियात की जो फराहमी थी, जो मैंने बात की है, राहदारी ज़मानत भी, बायोमेट्रिक भी, ये सब अनप्रेसिडेंटेड था और ये सब एक्सेप्टेबल है अगर ये कहीं कबूल कर लिया गया है, लेकिन कोई रोड मैप नज़र नहीं आया। मलिक साहब, इसमें जो पहली बात है वो जो मेरा ख्याल है शुरू में आपने जिसमें हमने तीनों मुस्कुराए, बिल्कुल सही मुस्कुराए थे। कबूलियत इसी को कहते हैं ना कि आपकी रियासत जो है वो ये जो निज़ाम है वो आपको ग्रीन लाइट दे रहा है कि नहीं दे रहा। आपने वो मैंने तो ज़रा थोड़ी सी दरमियानी बात की, यू हैव गिवन द फैक्ट्स एंड आई फुली एग्री विद यू। जहाँ तक राने का या आप लोगों का जो इतराज़ है, जो मैंने स्पीच सुनी है, पता नहीं है मैंने खाली सुन ली है, उसमें जो 3-4 बातें को थोड़ी सी मुझे मकबूलियत नज़र आई है। मसलन अखराजात में कमी करेंगे, जो सरकारी अखराजात हैं, जो सरकार जिसको हम बोलते हैं, ये बात की गई है। बरामदात में इजाफा करेंगे। एक्सपोर्ट तो आपके लिए लाइफ लाइन, अगर डॉलर नहीं का आपने लेने तो फिर एक्सपोर्ट छोड़ दें। एक्सपोर्ट ज़राअत की तरक्की पर भी बात की गई है, ये जो अपना बताया गया। फिर IT पावर का जिक्र किया, ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसका नाम नवाज शरीफ है, और आज की स्पीच अगर आप सुनना चाहें। फिर एक और बात उसने की कि जो आपका निज़ाम है, इंसाफ का सिस्टम, इस पे भी बात की है कि इसको भी बदलने की इस पे नवाज शरीफ बात कर सकते हैं वैसे? नहीं, आप देखो ना, आपने कहा ना कि रानी ने तो कहना कि कोई चीज़ ही नहीं। अब मैं दूसरे राने पे जो सुन रहा था, ईस्ट लाइक ए ब्रदर में को राने से नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारा मीडिया में भी एक करैक्टर है, वो करैक्टर है थोड़ा थोड़ा राने में भी है, वो जज्बाती। मतलब मैं आई एम नॉट मैंशनिंग राना, मैं खुद एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जर्व करता था अपना चेयरमैन PTI को। 100 आपने जलसे कर दिए, 2 आपने लॉन्ग मार्च कर दिए,
और सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाने के बाद आपने प्रेस से इंटरेक्शन ज़रूर करना है। मैं खुद एज ए स्टूडेंट समझता था कि ये ओवरडू हो रहा है, That's क्योंकि true. जब आप साफियों के पास जाते हैं ना, रोजाना एक ही हमारी बात। मेंटेलिटी, हाँ। हमने हिटिंग करानी। हाँ, हुआ सही क्या है। हुआ, ये हुआ कि आप डटी हैरी पे आ गए, आप मीर जाफर पे आ गए, मीर सादिक पे आ गए, आप बराह रास्त बाजवा पे आ गए, आप अमेरिका पे आ गए। एक दिन आप वापस हो रहे हैं, एक दिन अग्रेसिव हो रहे हैं, एक दिन कह रहे हैं मेरी तो ये फौज है, मैं तो इसके जब लिए इतना जान दे ओवर हो जाए तो उसको नेगेटिव प्रेस कहते हैं वैसे ही। नेगेटिव का मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मैं आई एम नॉट पर्सनल विद एनीवन, मैं अपनी राय देना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ इसको आप पंजाबी में आप अक्लमंद भी कह सकते हैं, ठंडा भी कह सकते हैं, और आप ये भी मीसना भी कह सकते इतना हैं, जो ठंडा, मर्जी कहें। इतना ठंडा कि 4 साल से आराम से बैठ के नहीं, कोई प्लान नहीं सोच आप सका, देखें कुछ ना, डिजाइन नहीं कर सका। जुनैरा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, आप 16 देखें ना, महीने ओन ही नहीं करता अपने भाई मैं की यही कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट को। चेयरमैन पीटीआई के पास इतनी बड़ी मकबूलियत थी, मगर आई विश कि वो ये फैक्टर को कंट्रोल कर देता कि बिला वजह आप अफेंड नहीं करेंगे। इतना बिला वजह अफेंड कर दिया कि शेर रशीद इतने लोग आपको छोड़ के चले गए। मैं समझता हूँ कि उसके सामने जो एक्सपीरियंस है इमरान का, मे भी ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं, वो बड़ा स्लो जा रहा है, कैलकुलेटेड जा रहा है। मैं अच्छा, समझता अगर वो अभी भी स्लो जा रहे हैं ना 40-42 साल के बाद, तो फिर तो ये वो साबुन स्लो ही है इन माय ओपिनियन। ठीक है, ये फिर साबुन स्लो है। अब आपने जो बात की कि उन्होंने ये इकोनॉमी की बातें की, ये तो पाकिस्तान के बच्चे को अब पता चल गया है। तो हमें क्या इंपोर्ट्स और- बढ़ानी पड़ेगी, और क्या होता हमें है? आईटी में आना पड़ेगा। अगर सीजन्ड पॉलिटिशियन से हमें एग्जैक्ट इकोनॉमिक प्लान नहीं मिल सकता, जो कि हमें असद उमर से शिकायत थी कि अगर आपकी तैयारी नहीं थी आप क्यों आए, आपने 6 महीने क्यों ज़ाया किए। इनिशियल पीटीआई के गवर्नमेंट के 6 months वर वेस्टेड कि हम नहीं जाएंगे आईएमएफ के पास। ये अपने आप को अरस्तू समझते थे और इन्होंने पाकिस्तान को मरवा दिया। अब वही जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं ही इज़ बीइंग कॉन्शियस। किस तरह बैलेंस करें इसको? देखिए, पहले तो मैं अपने प्यारे मलक, क्योंकि ये कहता है मेरे भाइयों जैसा है, तो मैं भी, ये भी मेरे भाइयों जैसा है। हम दोनों बहनें जो हैं वो इख्तलाफ रखती हैं लेकिन मुखालिफ नहीं है एक दूसरे के। होम्योपैथिक हैं दोनों? नहीं, होम्योपैथिक नहीं, इख्तलाफ का कहीं मतलब मुखालफत नहीं होती। इख्तलाफ तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना, उसका ठीक है ना। लेकिन मैंने इन्हें एक मशवरा देना था कि कबूतर ले आंदा सी ते कबूतर वो ते ले आंदे जेड़ा जिदे विच आज़ादी दा ख्याल होंदा। आपने एक कैदी कबूतर ला के उनके हाथ पे बिठा दिया जो उड़ने ही नहीं जानता। ये फिक्रे मेरे ले लिए, ये मैंने इसको बताया था, मैं कि ये कबूतर को उड़ना ही नहीं आता, ये मेरी हमला कर तो देता है। फिर अभी हाँ, बोला क्यों नहीं आपने? ये मेरा नहीं, नहीं, आपने नहीं, बोला क्यों अच्छा नहीं? सुने, इसने कबूतर के लिए कुछ और कहा था। मैं कहा कैदी कबूतर है, उड़ने नहीं आता। अच्छा, सच बोल, आप कैदी कबूतर, आप पीछे कुछ और बोलते हैं, ऑन एयर कुछ और बोलते हैं। अच्छा, असल मसला ये है। मेरा वो कबूतर जिन गुलामों को अपनी जंजीरों से मोहब्बत हो जाती है ना, वो इसी तरह मीनारे पाकिस्तान के जलसे में कोशिश शेर एक बारी करते फेर, रहेंगे। शेर एक बारी हाँ, फेर हाँ। करते। वो मुझे शायर का नाम याद नहीं, मैं कल शेयर करूंगा। वो कहते हैं, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। वाह। ठीक है, आप ऐसे परिंदे इकट्ठे आदत कर पड़ चुके गई है। हैं आदत जिनके दिल पड़ से गई पिंजरा नहीं निकल निकलता रहा ही नहीं है। ठीक है। और अब आपने जो कहा ना कि बड़ी उन्होंने तकरीर की, जुनैद साहब बता, एक मिनट मुझे तो सुनिएगा, बहुत अच्छी तकरीर की। आज उन्होंने जिस तरह दुआएं मांगी, मुझे तो, मैं समझ रहा था कि कहीं शायद ये इस खिताब के बाद ये ना कहें कि शेख रशीद की तरह मैं चिल्ला काटने के लिए 40 मुझे दिन का तो जा लग रहा रहा था हूँ, बादशाह बजे ठीक है? के खतीब ना बन अच्छा, जाए। never know। लेकिन एक चीज़ और, जो उन्होंने बार बार पाकिस्तानी कौम को कहा, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ। मतलब हमारे ठीक है? पे ना रहना। नहीं, अब सुने ना, मैं कहता हूँ बिल्कुल हम अल्लाह से लोग लगाते हैं, मैं भी लगाऊंगा, आपको भी मुसलमान सब है, हमारा लगाएंगे। ईमान वो है। तो नेचुरल है। मियाँ साहब भी अल्लाह से लो लगाएं, और जो दौलत यहाँ से लेके गए हैं ना, वाह वाह, जो उनके लिए आखिरत में सवाल का सबब बनेगी, वाह वाह, उस दौलत को वापस लेके आए, अल्लाह से लो लगाएं, तो उनमें अल्लाह बुजुर्गी से आ गई डरें। है। नहीं, वो बताता हूँ, वो बुजुर्गी भी, हाँ। अल्लाह से डरें, अल्लाह से लो लगाएं। पाकिस्तानी कौम भूखी मर रही है, पाकिस्तानी कौम फाके कर रही है, वो पैसे ले आए, एवन फील्ड बेचें, वो सऊदी अरब की वो बेच दें, फैक्ट्री बेच दें, और जो मलेशिया के अंदर बिजनेस है, यूके में बिजनेस है, UAE वो सारा में। बेच दें, यूएई में बिजनेस बेच दें, ले आए। अल्लाह से तो लो लग गई, अब उन्हें और क्या चाहिए? जिदी अल्लाह ना लो लग जाए, वाह उन्होंने वाह। फिर और किसी शायद ही लोड की वाह है। वाह, जबरदस्त, तो फिर मैं तो मियाँ साहब को कहूंगा कि मियाँ साहब, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੋ ਲਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੋਰ
तो आपके पास तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, आखिरत में आपसे सवाल होगा, ये पैसे गरीब अवाम को दे दे। खुदा की कसम इतनी दुआएं मिलेंगी आपको कि आप सोच ही नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते कि हो सकता है कि जो जन्नत के टिकट की आप बात करें, सचमुच फरिश्ता आके आपको कहे कि अल्लाह आपसे राजी हो गया, खुश हो गया। चलिए हम आज रात का इंतज़ार कर लेते हैं, हो सकता है फरिश्ते आएँ, कम से कम लाहौर में हैं, हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस्लाम टच ना पहले चला है सियासत में, ना आगे चलेगा। इकोनॉमिक्स इज़ द की, डिलीवर करना पड़ेगा आज या कल। ये पहली तकरीर हो गई, स्टेट ने आपको मैनेज कर दिया, इतना बड़ा इलेक्शन ओरिएंटेड जिसे कहते हैं ना क्राउड। अब आपने इसको ट्रांसलेट करना है, जो हम मलिक साहब से सुनते रहते हैं ना कि मकबूलियत कबूलियत, तो आपको दोनों चीज़ें मिली हैं। ये वोट में ट्रांसपायर होनी चाहिए, ये वोटर फिर बाहर निकले, आपको वोट डाले, वो कह दे कि शेयर एक बारी फेयर, तब मानेंगे हम। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और कुछ बुलेट पॉइंट्स मैं गो थ्रू कर रही थी मियां नवाज शरीफ की तकरीर के। तो उन्होंने कहा कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनको इंसान भुला नहीं सकता लेकिन दर्द बताए नहीं, कुछ ज़ख़म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, लेकिन ज़ख़्मों का जिक्र नहीं किया, कौन से एग्जैक्ट ज़ख़्मों की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा सच्चा पाकिस्तानी हो, मुल्क की मोहब्बत मेरे सीने में है, वी कांट डाउट दैट। ईंट का जवाब पत्थर से दूँ, मैं ऐसा नहीं करता। अगर ये ऐसा नहीं करते तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, और नवाज शरीफ आएगा जब रेड कार्पेट रिसेप्शन मिलेगा। और कासिम के अब्बा इज़ डन एंड डस्टेड। ये तकरीर के 4 जुमले मरियम नवाज़ के तवातर के साथ हमने सुने, तब लगता था ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये हो गया। इसका मतलब है इंतकाम लिया गया। अब ये इंतकाम नहीं है तो क्या इंतकाम है? वो अब आगे मज़ीद किस चीज़ को ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। पहले भी किससे इंतकाम लेते लेते वो खिदमत नहीं कर पाए। राना साहब देखिए, बात ये कि मियाँ साहब ने आज एक अच्छी अटैम्प्ट ये ज़रूर की कि उन्होंने किसी का नाम लेके बराह रास्त कोई ऐसी बात नहीं की जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हो। इतना तो बनता है कि वो इस तरह की बात कहें। और दूसरी चीज़ ये है, देखें इमरान खान ने कुछ चीज़ें ऐसी की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे एक बाप के सामने एक बेटी को गिरफ्तार करना कोई अच्छा काम नहीं है। मेरी भी बेटी है और ऐसी चीज़ें भूलती भी नहीं। ठीक है, मेरी भी बेटी है। मेरे साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसके अपने दिल में उसके लिए कितनी नफरत महसूस करूँगा। फिर इमरान खान ने जरदारी साहब की बहन को ईद की रात को, चांद रात को गिरफ्तार करवाया। नहीं करवाना चाहिए था। यूएस में जाके जो कहा कि मैं एसी भी उतरवाऊंगा, नहीं करने चाहिए थे। ठीक है ना। उन्होंने जो गलतियां की, अब उनसे ये गलतियां किसने करवाई? उनकी बेगम साहिबा ने करवाई, उनके गिर्द जो लोग थे उन्होंने करवाई। किसने करवाई? लेकिन अल्टीमेटली वो जिम्मेदार वो। मैं उस पहले भी इस बात का शदीद मुखालिफ था कि आपको मरियम को इस तरह गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए। आपको जरदारी साहब की बहन को इस तरह गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। और चांद रात को कौन सी तुक बन रही थी? उन्होंने कौन सा मुल्क छोड़ के भाग जाना था? ठीक है। तो इमरान खान ने जो माजी में गलतियां की और वो गलतियां उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। और इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मियाँ साहब ने आज जो कहा ईंट का जवाब मैं पत्थर से नहीं दूंगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पिछले 17 साल में अब उन्हें पत्थर से जवाब देने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि पिछले 17 माह में ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया गया। इमरान खान अंदर, इमरान खान अंदर चला गया, नाहल हो गया, मुकदमात बन गए, 200 मुकदमे इस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं बनाए, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बनाए ना 200 मुकदमात। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के होते हुए ये सब कुछ हो रहा। फिर आपने पीटीआई की तमाम लीडरशिप को अंदर कर दिया। 15 दफा जमानत होती है और आप फिर वो अंदर चला जाता है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट पे मत डालें, चादर और चार दीवारी जी, इस्टेब्लिशमेंट पे मत डालें ये बातें। आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ किया। अगर आप ये कहेंगे जी हमने नहीं किया, कोई और था, तो फिर इमरान खान को भी दे दे मौका कि वो कहे जी कोई और था। ठीक है ना। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, तो आपने जवाब तो दे दिया हुआ, उनको ठोक ठोक के आपने अंदर भेज दिया।
ठीक है। सो मियाँ साहब का ये कहना मैं नहीं समझता को कोई इतना बड़ा उन्होंने दिल जिगरा गुर्दा बड़ा पैदा किया है और करके उन्होंने ये बात की है। हाँ, अगर वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा एक गुड जेस्चर लेके आए सियासत में, रिकंसिलिएशन का, तो फिर वो कहें कि मैं अपने तमाम इख्तलाफात खत्म करता हूं, आए बैठे मिसाके मईशत करें, आए बैठे मिसाके जमहूरियत करें, आए बैठे कि पाकिस्तान को हमने मुश्किलात से कैसे निकालना है। अगर इनकी से है ना खलीज के मुमालिक में, तो जो कासिम का अबू है उसकी भी तो कहीं से है, वो भी तो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो आए एक कदम बढ़े, सब मिलके एक स्टेप लेके चलें, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ये भी दे दें। ये भी दे दें। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि बड़ी मकबूल बात ये, राना का एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। मैं इस जो स्पीच सुनी है उससे देखें, आप जो चीज़ अपनी ज़ात के लिए मांग रहे होते हैं ना, तो आप सेल्फिश होते हैं। वही चीज़ जब आप अपनी कौम के लिए कर देते हैं या दूसरों के लिए करते हैं, आप बड़े आदमी बन जाते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो नबी जो हमारे हैं उनका क्या काम था, खाना तो वो भी खाते थे, शादियां भी करते थे, उनके बच्चे थे, मगर वो दूसरों के लिए करते थे। इसी स्पिरिट को अगर लेके चलें, मैं जो स्पीच में सुन रहा था, जो मैसेज दे रहा था नवाज़, अगर वो सेल्फिश है तो नेगेटिव है। मैसेज ये था कि मैंने ये करना था, मुझे करने नहीं दिया गया, मैंने डॉलर को इस तरह कंट्रोल नहीं करना था, मुझे मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी, 4 साल मैं बाहर निकल गया। सवाल बड़ा खूबसूरत था कि यार कंसिस्टेंसी, जो मतलब ये है कि अगर आप मुल्की सियासी निज़ाम में अगर स्टेबिलिटी नहीं लाते, कंसिस्टेंसी नहीं लाते, तो देखो कितना नुकसान हुआ। तो इसके साथ अगर राना की जो बात है, जो आप भी कर रही हैं, अगर एक स्टेप और ले लिया जाए कि दिस इज़ नॉट ओनली गुड फॉर मी, मेरे लिए जिस तरह कंसिस्टेंसी, आओ इस पॉलिटिकल निज़ाम में कंसिस्टेंसी लेके आते हैं, जिसको पाकिस्तान के लोग वोट देंगे, चाहे वो ताहिर मलिक हो, चाहे वो जुनैरा हो, चाहे वो राना हो, चाहे वो नवाज़ हो, इमरान हो, उसको टाइम दिया जाएगा और लोग उसको रिजेक्ट करेंगे। अगर ये इस बात के साथ आज ये बात कर देता ना नवाज शरीफ, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर बन सकता था। अब मेरी दुआ है एज ए सिटीज़न, ये को मैं अपनी एक विश आपको बता रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जितना ब्लीड हो गया है, जितनी हम तकसीम हो गए हैं, जितनी हमारी महाजराई हो गई है, हम थक गए हैं, पाकिस्तान के लोग थक गए हैं। अब हमें दवा की ज़रूरत है, अब हमें ज़ख्मों को हील करने की ज़रूरत है। उसका बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, सिंपल सा एक फार्मूला। हम आज से फ़ैसला कर लें कि पाकिस्तान के लोगों की जो वोट फ़ैसला करेगा, हम उस फैसले के साथ खड़े होंगे और लोग वोटों से ही लोग अपने हुक्मरान लाएंगे, वोटों से उसको निकाल लेंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, कोई बाकी ड्रांगबाजी की ज़रूरत नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं IT में इनकलाब ले लूँगा। पाकिस्तान वुड बी ब्यूटीफुल। आई थिंक हीलिंग टच तो किसी भी एक बड़े जेस्चर से बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्या एमनेस्टी फॉर ऑल, सभी से गलतियां हुई हैं, किससे नहीं हुई, आप शुरू हो जाएं तो सभी सियासतदानों ने कहीं ना कहीं, हम यही कहते हैं ना, सब ने डील की है और सब ने कोई ना कोई पावर ब्रोकरिंग की है, तो फिर सारे ही बैठ जाएं और आज से गवर्नेंस बेस्ड एक सिस्टम बना दें कि जी भाई ठीक है, बारियां लेंगे, लेकिन बारी उसकी आएगी जिसको वोट मिलेगा, जो डिलीवर करेगा वोटर भी उसको वोट दें। ये ख़त्म करें बरियानियाँ और ये आप जो चीज़ें बांटते हैं, ये क्या कल्चर है लोगों को, मतलब आपने फ़कीर बनाया हुआ है, जिसे कहते हैं कि यहाँ चले जाओ तो ये खाने को मिल जाएगा, इधर आ जाओ। और ये बड़े ये हो सकता है जो पॉलिटिकल राइवल्स हों वो इसको जो सर्कुलेट कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा था जलसे में, वो एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए सर्कुलेट कर रहे हो, लेकिन ये गुर्बत का मजाक है कि लोग कह रहे हैं हम यहाँ इसलिए आए हैं कि खाने को कुछ मिल जाएगा, कोई कह रहा है हमें होंडा 125 मिल जाएगी। ये पोलराइजेशन है, ये अपने सिस्टम का खुद हम मजाक उड़ा रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि हमें डिवाइड किया जा रहा है। अब ये हीलिंग टच कौन देगा, कौन पहल करे? रिकंसिलिएशन सबके लिए, एमनेस्टी फॉर ऑल, सारे बैठे हैं, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर ना हो, और ये कौमों ने किया है। ऐसे ही है। मैं ये, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसका कहीं मतलब कोई NRO नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं वो चलने चाहिए, अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि ये कौन स्टार्ट करेगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये काम स्टार्ट करना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी और बका के लिए, क्योंकि हमारी पाक फौज, अगर आज हम पुरअमन माहौल में बात कर रहे हैं, मेरे चेहरे पे, आपके चेहरे पे सुकून है, तो ये देन है उन शहीदों की जो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां देते हैं। और इस वक्त भी पता नहीं कहाँ किन मुकामात पे वो लड़ रहे होंगे। हाँ, दुनिया में आप देख लें, दुनिया में जंगें हो रही हैं,
तो कौन सी कौमें सिक्योर हैं जिनकी बिल्कुल। फौजें इंटैक्ट हैं? बिल्कुल ऐसे वही ही। सिक्योर और वो पता नहीं इस लम्हे भी कहाँ कहाँ किन किन लोगों के साथ इंगेज होंगे इस वतन की हिफाजत के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि पूरी कौम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, तो कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे तमाम सियासी फरीकों को बिठा के उनकी सियासी नज़रियात अपनी जगह रहें, लेकिन कोई एक ऐसा मिसाक को इंग्लिश में की कहते हैं, मुआहदा कह लें, मुआहदा, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट कह लें। वो एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमें दोबारा बनाना चाहिए, और जिसमें हम देखें जज्बातियत और अब वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। आप और इकोनॉमी को समझती है, मलक भी समझता है। अभी हमें 20 बिलियन दिसंबर में वापस करना है, ठीक है ना, और हम ऑलरेडी $1.5 अरब के लिए भागदौड़ कर रहे थे, ठीक है। तो इन हालात में और आने वाले दिनों में कहीं ऊपर से पैसे नहीं उतरने, अभी भी हम स्टैंड बाय एग्रीमेंट पे चल रहे हैं ना, तो कब तक चलेंगे ऐसे, कब तक ऐसे होगा? मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैंने आज दोपहर को भी आपसे शेयर किया, खुदा की कसम, मैं ये सच्चा वाकया आपको आज का सुना रहा हूँ। मैं अपने दफ्तर के लिए निकला हूँ मलिक साहब, एक 5 साल का बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे दो। तो मैंने कहा क्या करना है? उसने कहा मैंने रोटी खानी है। तो मैंने कहा तुम्हारा बाप कहाँ है? उसने कहा वो मर गया कि पता नहीं गाँव है। तो मैंने कहा माँ कहाँ है? कि वो घर पे है। तो मैंने कहा घर जाके रोटी खाओ। तो उसने कहा मेरे घर में तो रोटी नहीं है। क्या एक 6 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा, उसका क्या कसूर है यार इस मुल्क में? ये 24 करोड़ लोग जो सुबह से शाम तक अपने बच्चों की ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं और फिर नाकाम होकर खुदकशियां कर लेते हैं, पंखों में झूल जाते हैं, नहरों में छलांगे मार देते हैं। क्या 24 करोड़ लोगों के जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि एक शख्स के ऊपर सीसना तैयारे जो हैं फूल फेंके, ठीक है ना, एक शख्स के लिए कोई एक सरमायादार अपना हेलीकॉप्टर दे दे, वो लंदन से फला जगह चार्टर्ड तैयारे पे जाए, फला से चार्टर्ड तैयारे पे इस्लामाबाद है, चार्टर्ड तैयारे पे उसमें, कैसे आप इस मुल्क को चलाएंगे? इस तरह नहीं चल सकता ये मुल्क। आपको मुआशी मुसावात पैदा करनी होगी अगर आपने इस मुल्क को चलाना है। 75 साल से तो ऐसे ही चल रहा है। 40% जो हमारी अपना प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं वो अंडर नर्श होती हैं, यानी कि जब माँ को आप खाना नहीं ना पूरा देंगे तो आप 2 इंसानों के जुल्म, ग़िज़ाई किल्लत। 40% आपकी माएँ, वैसे ही हमने अपनी बेटियों के साथ ये किया हुआ है। अब वो जो 100 बच्चे पैदा होते हैं उसमें से फर्दर 50% पाकिस्तानी बच्चा जो खाना खाता है उसको उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, उसकी हाइट, उसकी, और बल्कि ये मैं आपको मेडिकल की एक फैक्ट बताने लगा हूँ, ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो 6 साल तक डेवलप करता है। मतलब मर्द 19 साल तक उसका जिस्म बड़ा होता है, फीमेल 16 साल तक बड़ी होती है, मगर अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाया 6 साल के बाद हमारा दिमाग नहीं बड़ा होता। और 6 साल के अंदर जो बंदा कम खाएगा, जिसकी ग़िज़ाइयत की कमी होगी, वो सारी उनकी लो माइंड रहेगा। ये आप रियासत की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी नहीं चलेगा। 75 साल से तो चल रहा है, 3 करोड़ बच्चा आपने सड़कों पे रखा हुआ है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने कहा है, जो बड़ा अच्छा आपका कंसर्न था, मैं चाहूँ आप भी इस पर बोलिएगा। तो मेरी सोल्यूशन ये है, या तो आप सबको सज़ा दे दें, 2 फार्मूले हैं, या तो सबको सज़ा दे दें। मेरे हिसाब से उसमें नवाज़ भी आता है, उसमें शहबाज भी आता है, उसमें इमरान भी आता है, सारों ने एक गुनाह किया, वो सबको पता आप वो गुनाह किया, या सबको माफ़ कर दें या सबको गुनाह सज़ा दे दें। या तीसरा, और एक चीज़ बड़ी अहम है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम में आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी में ना इतनी सख्त है, ना इतनी लीडरशिप है, ना इतनी ऑर्गेनाइजेशन है कि मेरा माफ़ी दे। ये तो बेचारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आपकी रियासत को आना पड़ेगा, आपकी इस्टेब्लिशमेंट को आना पड़ेगा। वो जो बड़ा होता है वो बड़े दिल के साथ आता है। पाकिस्तान की रियासत को भी अपना दिल दिखाना चाहिए। जो एक बात हम बहुत सुनते थे कि हमें मालूम है किसका जहाज़ आता था लोगों को ले लेके और पीटीआई में भर्ती कराता था। उसके बाद उनकी नाअहली भी ख़त्म हुई। जहांगीर तरीन की मैं बात कर रही हूँ, ATM मशीन है उनको कहा गया। अलीम खान की मैं बात कर रही हूँ। तो जो फंडिंग करने वाले हैं पार्टीज़ के, मैं अब ज़रा उनकी तरफ आ रही हूँ। कल तक वो किसी और तरफ खड़े थे, आज वो कहीं और खड़े। आज वो जहाज़, वो हेलीकॉप्टर कहीं और पहुँचा हुआ था, किसी और को सर्विसेज फराहम कर रहा था। आज उन्होंने पार्टी भी अपनी बना ली है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। वैसे सुना है कि उनका दफ्तर सिर्फ तब खुलता है जब कोई ज़रूरत पड़ती है, वरना पॉलिटिकल ऑफिस तो हर वक्त ओपन होता है। वो दिल में, दफ्तर तो दिल में है, ठीक ना, है। जब मर्जी। तो आपने इस तरह पार्टी दर पार्टी, डिवीजन दर डिवीजन कर करके पॉलिटिकल पोलराइजेशन जब इतनी बढ़ा दी है कि पहले से मनूवरिंग हो रही है, पहले से नज़र आ रहा है किसकी हुकूमत है और उस तरफ परिंदे उड़ना शुरू हो गए हैं,
उसमें मैं आप हम लोग जितनी मर्जी रिकन्सिलिएशन की बात कर लें, लुक एट द रियलिटीज़ कि कल तक वो वहाँ फंडिंग करते थे तो वो गलत थे, आज वो कहीं और फंडिंग कर रहे हैं, कहीं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ठीक है। देखिए जो जमहूरियत है ना, अगर आप उसे रज़िया समझे ना तो समझे रज़िया गुंडों में फंसी हुई है। इस जमहूरियत को हाईजैक कर लिया सरमायादार और बालादस्त तबके ने। आपने जमहूरियत को इतना महंगा कर दिया कि ये मतलब सियासत को वो जमहूरियत के नाम पे वो मैंने सियासत तो इसलिए ना, कहा सो कॉल्ड कि अब जमहूरियत। आम आदमी तो सियासत में आ ही नहीं मैं वो सकता। अर्ज कर रहा हूँ ना कि क्या आप में हम तीन में से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है? लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो भाई वो सिर्फ चाय का बिल नहीं दे सकते जो इन इलेक्शनों के दौरान वो जो इन्होंने वो बनाए होते हैं पोलिंग कैंप, उनके अंदर जो लोगों को चाय पिलाई जा रही होती है, खाबे खिलाए जा रहे होते हैं। अब इस चार्टर्ड तैयारे में जो 195 सहाफ़ी थे, नहीं सहाफ़ी कुछ 30-40 थे, बाकी बाकी इंसान थे सारे। नहीं क्या नहीं, मेरे पास लिस्ट मौजूद है। मैं कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, कोई 40 के करीब। I have the अच्छा list। वो कह रहे हैं कि शायद बाकी नहीं, वो लोग लग रहा है जैसे थे। 195 जर्नलिस्ट अच्छा, चलें। यार हम भी तो जर्नलिस्ट हैं, अच्छा, हमने तो नहीं, कभी सोचा नहीं, ऐसा तो हमें नहीं बुलाया ना। हमें जाना भी नहीं, हमें बुलाएंगे अच्छा नहीं, लेकिन जमहूरियत शान भी मैं नहीं। कहने चले छोड़े नहीं थे वो जर्नलिस्ट, वो पता नहीं कौन थे, वो डायनासोर थे। 195 डायनासोर्स थे। हम तो नहीं उनको ला सकते, हम तो नहीं उन्हें फंड नहीं कर सकते। नहीं हम उनकी मर्जी अपनी मर्जी से उनसे खबरें चलवा सकते, नहीं हम उनसे नैरेटिव बनवा सकते, हम रोज़ाना अपने लिए बेशुमार यूट्यूब चैनल्स और सब कुछ नहीं करवा सकते। तो क्वेश्चन रिमेन्स कि हम अभी भी मिडिल क्लास के लोग तो रिकन्सिलिएशन की बातें कर लेते हैं, फिर भी कह देते हैं कि छोड़ें सब कुछ, आगे देखें। जिन्होंने देखना है उनका जो कुछ स्टेक पे है, क्या वो इस पे तैयार होंगे? लेट्स टॉक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और पॉलिटिकल लैंडस्केप हमारा अब किस तरफ जाएगा? रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएगा कि जो एक रिपीटेड साइकिल है, कभी एक अंदर और दूसरा बाहर, और फिर कभी बाहर वाला अंदर, फिर तीसरा बाहर, यही साइकिल चलता रहेगा। मलिक साहब, हम अभी रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे थे। एक एंगल ये है कि बहुत अच्छी बात है मियाँ साहब वापस आए हैं, वो आए अपने केसेस को फेस करें, अगर उन्हें अदालत एग्जॉनरेट करती है बिल्कुल करें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इलेक्शन लड़ें, लेकिन इलेक्शन में फिर सारे फरीक मौजूद हों। ये जो होता है ना, एक वक्त में एक बाहर होता है, वही बाद में ये बात कहता है कि कॉन्टीन्यूटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, और फलां वक्त में तो ये हुआ था, हमें दोबारा मौका दें। ये एक साइकिल है जो चल रहा है, ये कैसे ब्रेक हो पाएगा? अच्छा, आपके सवाल के अंदर ऐसी एम्प्लॉयड मीनिंग होते हैं, आप कह नहीं रहे हो इस तरह कि ये नवाज शरीफ के पास पावर है कि वो इलेक्शन लड़ेगा कि वो नहीं लड़ेगा। इसीलिए मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, रियासत, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो रियासत की डायरेक्शन जो है ना, मैं ये नहीं उसको बचा रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा पावरफुल जो होता है ना, उसने बात करनी होती है, जो पावर जिसके पास। जिस तरह मेरा इंडिया के साथ जब भी मैं इंडियन से मिलता हूँ, मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ कि आपका साइज़ बड़ा है, आपकी तरफ से अगर मैं छोटा हूँ, अगर आप मुझे आंख दिखाएंगे तो मुझे तो लड़ना पड़ेगा, आपने हम्बल होना है। अब नवाज शरीफ अगर पावर में आता है फिर वो कसूरवार होगा जो आप बात कर रही हैं, इस वक्त आप उस पर इल्ज़ाम नहीं दे सकते। आई एम नॉट इम्प्लाइंग व्हाट यू आर सेइंग। नहीं, आपने कहा ना कि ये नवाज का काम नहीं कि किसने आना के, मैं ये कह रही हूँ कि ये साइकिल कैसे ब्रेक हो कि एक वक्त में एक अंदर और एक बाहर। ये साइकिल ब्रेक नहीं होगा, ये साइकिल ब्रेक जिस तरह अब जिस तरह आज पीटीवी की मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आज उन्होंने नवाज शरीफ को दिखाया, मुझे खुशी हुई है, मगर हमारी इतनी बुरी कंडीशनिंग हुई है 50 साल की कि हमें डर होता है कि वो ये आगे, इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट इसके साथ अब उससे हम मतलब निकालना शुरू करते हैं। मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है, सिटीजन ये मेरा राइट है कि ठीक है, अगर इमरान की होती है, अगर समात होती है तो उसका वकील आता है, फिर उसको भी लाइव दिखाओ, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस रियासत पे बने। मैं मतलब बायगढ़ ना पीटीए के लिए हूँ ना नून के लिए हूँ, मैं अपनी रियासत के लिए। तो ये मेरा जो आर्गूमेंट है ना, ये बड़ा मतलब, चले मैं है तो पिद्दी से बड़ा मुनाफिक से आदमी, थोड़ी जुर्रत कर दो, ये रियासत ने इनिशिएट करना है। आपकी रियासत जब तक न्यूट्रल नहीं होगी, जब तक आपकी रियासत सबको अपना बेटा बच्चा, हर बेटी बेटा नहीं समझेगी, हाँ जो गलत है उसको सजा दें, आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा। ये लड़ाई से आपको निकलना पड़ेगा कि नवाज शरीफ का दुश्मन इमरान है, इमरान कहता है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। राणे ने बड़ी सोनी बात की कि यार आप अपना स्टेचर देखो, आप वाशिंगटन डीसी में बैठे हो, वहाँ पे एसी बंद करा रहे हो, और अगर नवाज शरीफ ने जैली काम किया, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे ये दिल से जब प्राइम मिनिस्टर अगर बन जाए तो इसकी पहली तकरीर ये होनी चाहिए कि यार बात सुनो, ये इलेक्शन में मैं फला जगह, बस मैं एक छोटी सी आउट ऑफ द ट्रैक होने लगा, 77 में भुट्टो पे इल्ज़ाम लगा धांधली का। मैं आपको
सच अपनी लाइफ की सारी विजडम आपसे शेयर करना हूँ। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो अपोजिशन कहती थी ना ये 40-50 हल्कों में धांधली हुई है, अगर वो कहता है यार करा लो इलेक्शन, हाँ, तो आज पाकिस्तान ये सुन ले आप, आपकी तो उम्र नहीं है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप साउथ अफ्रीका से आगे होना था, आपने साउथ कोरिया से आगे होना था, आपने प्रोसेस का बेड़ा गर्क कर देखिए दिया। ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज़ है कि वो जितनी आती जाएगी आप उतना दुनिया के साथ कंपेटिटिव होते जाएंगे। ऐसे ही होता है ना कि इतना ट्रांसपेरेंट आपका सिस्टम हो कि उसमें गुंजाइश ही नहीं है कि कोई गलती हो सके। अब हो ये गया है कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट एक काम करती है तो हम फ़ौरन कहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए ऐसे, फ़लाँ के लिए वैसे, हम फ़ौरन कंपैरिजन्स में आ जाते हैं। इस कंपैरिजन को ख़त्म जुडिशरी ने करना है। जुडिशरी ने ये बताना है कि ये कंपेरेबल नहीं है, इसका ये जवाब है, इसका ये आर्ग्यूमेंट है। वो करके साइड पे हो जाते हैं और लड़ने के लिए लोगों को छोड़ देते हैं और पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहते हैं। ये वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो सवाल मैंने इनसे किया कि आगाज़ कौन करे, देखिए बात यह है कि अभी मलिक कह रहा था कबूलियत और मकबूलियत। मैं ये कहता हूँ कि कबूलियत और मकबूलियत के साथ फजूलियत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर कोई बंदा थोड़ा सा कबूल है, थोड़ा सा मकबूल है, वही उसी तरफ जा रहा हूँ, उसी तरफ जा रहा हूँ। अभी इन्होंने पीटीवी की मिसाल दी कि जी बड़ा अच्छा किया उसने। पीटीवी एक रियासती इदारा है और ये समझा जाता है कि पीटीवी पे कोई ख़बर चलती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वर्शन होती है। मैंने 1 साल पीटीवी पे काम किया तो हमें बड़ी सख्ती से इंस्ट्रक्शन थी कि आपने कोई ऐसी बात नहीं कहनी क्योंकि ये एक रियासत का इदारा है, इसे 24 करोड़ लोग पैसे दे के चला रहे हैं, ठीक है ना। तो रियासती इदारे को किसने कहा है कि वो टिकर में लिखे कि अजीम लीडर, अजीम कायद नवाज शरीफ आ गए, ओपिनियन, ठीक है, सही बात। और इमरान खान की दफ़ा वो लिखें कि ये काफिर है और इसने कुफर किया है। और ये सोलंगी साहब एक पुराने सहाफ़ी हैं, उनसे बेहतर कौन समझता है? लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनसे बेहतर क्योंकि कोई नहीं समझ सकता, लिहाजा वो वही समझा रहे हैं जो वो समझ रहे हैं और पीटीवी पे वो दिखा रहे हैं जो उनके अंदर माइंडसेट है ना, और जो उन्होंने प्लान किया हुआ है नवाज शरीफ के लिए वो दिखा रहे हैं। लेकिन इससे रियासती इदारों की क्रेडिबिलिटी कहाँ जाती है? आप ऐसा करें कि इमरान खान को भी एक मौका दे दें इसी तरह का, चले आप डीसीओ कमिश्नर्स ना गाड़ियाँ बुक करके दें, पटवारी, स्कूल टीचर और वो हेल्थ वर्कर्स को भी ना बुलाएं, एक दफ़ा उसको भी एक मौका दे दें, पीटीआई को माइनस इमरान खान दे दें, इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो दे दें, सभी को तो आपको समझ आ जाएगी पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, आपको समझ आ जाएगी कि लोग कहाँ खड़े हैं, अवाम कहाँ खड़े हैं, वोट कहाँ खड़ा है, जमहूरियत कहाँ खड़ी है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जब स्टेट टेलीविजन नैरेटिव बिल्डिंग करेगा तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज वो नहीं तय हो गया ना कि स्टेट क्या सोच रही है, किस तरफ, ठीक है। और सोलंगी साहब बड़े सीनियर सहाफी हैं, तो अगर वो ये बाकायदा एक प्रोजेक्ट और मंसूबे के तहत कर रहे हैं तो फिर तो हम कैसे रोक सकते हैं भाई उन्हें? वो जंगल के बादशाह हैं, वो जो मर्जी करें, ठीक है। वो जाके लोगों से मिलते हैं, पीटीआई के लोगों से मिले जाके, और एक बात फैली कि जी हुकूमती सतह पे पीटीआई के साथ वो हुआ, तो उन्हें किसने ये मैंडेट दिया था कि आप जाके मिलें पीटीआई के लोगों से और जाके ये तासुर देने की कोशिश करें कि ये हुकूमत का राब्ता हुआ है? क्या वो सोलो फ्लाइट कर रहे हैं या वो इतने हैं इस जोगे कि वो खुद अपने तौर पे तय कर लें कि मैंने ये करना है और राब्ते हुकूमत का सेटअप का हिस्सा है, उनको तो वैसे ही इस तरह की पोस्टरिंग मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। एक बड़ी मैं बात शेयर करना चाह रहा हूँ, मुझे जो दुख हो रहा है ना, जो शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है, जो रियासत की मैं बात कर रहा हूँ कि रियासत की कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होती। देखिए जिन्होंने 9 मई में जो पाकिस्तान का कानून तोड़ा, मेरा नहीं ख्याल कोई पाकिस्तानी उसका साथ देगा। 1000 बंदे थे, लाख बंदे थे, करोड़ बंदे थे, 15 करोड़, सबको फांसी दे दो, सजाएं दे दो, मगर पीटीआई मुजरिम नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि नवाज को देखे, ये मेरा आर्गूमेंट है कि आपने नवाज को इजाजत दे दी, बड़ी अच्छी बात है, मैं लड़ाई करना ही नहीं चाह रहा। मैं कहता हूँ कि पीटीआई में जिसने जो पाकिस्तान में अच्छा पाकिस्तान बनाना चाह रहा है उसका क्यों हक नहीं है उसको आप इजाजत ना दें? ये या जिस वोटर ने एसोसिएट किया हुआ खुद को उस आइडियोलॉजी के साथ, फिर देखें अगर चंद लीडरों ने गलती की, रियासत से टकराए, तो उनको सजा दें। अपने प्रोग्राम में बार-बार कह रहे हैं उनको ट्रायल करें, ठीक है। लेकिन अगर एक नज़रियात के साथ करोड़ों लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने माजी में भी साबित किया कि पीटीआई ने 20 पिछले बाई इलेक्शन 22 के 22 जीत लिए,
ठीक है, तो अवाम की तो समझ आ गई आपको वो कहाँ खड़े। आई थिंक ये आप दोनों ने जो बात की है ना, यहाँ से कंटिन्यूटी स्टार्ट होगी। ये जो हम माइनस के फॉर्मूले से डरते हैं, जो मर्जी माइनस हो, आइडियोलॉजी शुड बी देयर, मलिक साहब पॉलिटिकल पार्टी शुड बी आपकी देयर। बात को एक मैं माजी से ना सपोर्ट करना चाहूँ। 77 को 5 जुलाई 77 को भुट्टो की हुकूमत खत्म हो गई, 4 अप्रैल 79 को उसको फांसी होगी। बेनज़ीर 86 में आती है, यानी कि आप एक समय 10 साल में जनरेशन चली जाती है। आपको पता है साउथ एशिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 11 किलोमीटर का जुलूस। मतलब क्या है कि 77 यहीं पे खड़ा रह गया लोगों के। आप मत समझें कि ये 2023 लोगों के दिलों से निकल जाएगा। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। नहीं, जो मलिक साहब कहना चाह रहे हैं ना, वो ये है कि एक छोटा सा वो लतीफ़ा माहिर नफ्सियात बच्चों को सिखा रहा था कि भूख सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो वो चूहा छोड़ता था, एक तरफ रोटी होती थी, एक तरफ चूहिया होती थी, तो वो रोटी की तरफ जाता था। दूसरी तीसरी दफ़ा जब हो गया तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर चूही भी चेंज करके देख लो एक दफ़ा, ठीक है ना, चूहा तो चेंज करना, चूही भी चेंज करके देखो, हो सकता है उधर अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा आप दूसरी तरफ भी जाके देख लें। और मलिक साहब, ये जो कबूतर हाथ पे बिठा के मेरी टोर कबूतरी वर्गी ते दिल करे गुटकू गुटकू, तो ये जो दिल गुटकू गुटकू कर रहा होता है और कबूतर भी यहाँ लटकाया, तो या तो गुटकू गुटकू बंद कर दें, ठीक है, या कबूतर को आजाद कर दें। ये जेड़ा अद्धा तितर अद्धा बटेर वाला मामला है, ये तो बाहर आती भी और फिर कन्फ्रंटेशनलिस्ट भी। आपसे एग्री करूंगा, बड़ी जिम्मेदारी नवाज पे। आपने 42 इयर्स आपने अच्छे बुरे जिस तरह गुजारे, अब आपका राइट है। देखे पाकिस्तान ने आपसे अच्छा या बुरा, हालांकि आप भी दाएं बाएं से आए, इतना कोई पॉपुलर काम नहीं था, फिर भी आपका राइट बनता है कि आप पाकिस्तान को अच्छी चीज़ दे के जाएँ। और आप खुद दुआएं करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, और ये अल्लाह होने का यही मतलब है, आप एक ऐसी पॉइंट पे चले जाएं। लेकिन हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें जब आज स्टेज के ऊपर वो पूरा हाउस ऑफ शरीफ का शो लग रहा था, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम निशान नहीं था। एक तो मैं इसलिए उनका नाम ले रही हूँ कि वो बड़े सीनियर लीडर थे नून लीग के, जब ये गए हैं उनकी जगह वो वजीर आजम बने, यहाँ पे देवदास बिकता है, उनके फेज को कोई ओन ही नहीं करता। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा उसके पीछे वो गाना चलता, कभी खुशी कभी हमारे ड्रामा चल रहा है। देखें, अगर पाकिस्तान में कोई ट्रांजिशन ऐसी हुई है जिसमें कंटिन्यूटी रही है, तो वो थी जब मियां नवाज शरीफ को सजा हो गई, खाकान अब्बासी ने टेक ओवर किया और मुल्क चलता रहा। कोई प्रोजेक्ट, कोई इंटरनेशनल MOU कुछ खाकान अब्बासी ने बड़े ग्रेसफुली मामला तरीके से, और उसके बाद ट्रांजिशन हुई टुवर्ड्स इलेक्शंस। तो आप उस शख्स को ओन तो करें। अगर ओनरशिप सिर्फ अपनी फैमिली और घराने के लिए है, तो फिर पूरी कौम के लिए इतना बड़ा दिल आप कैसे रखेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है। और दूसरी बात मलिक साहब, देखें, अब मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी नहीं, मुझे पता स्वाय पैसे के तुम किसी से प्यार नहीं करते। नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल नहीं है। मैं एक सबसे अच्छा डॉलर लगता है, बस डॉलर का आशिक है, बाकी किसी लो जी मेरे को कसम चुकवा लो, पिछले 5 साल में एक दफा भी जो जिंदा डॉलर देखे, तस्वीर में देख लियो तो मैं कह नहीं सकता, मतलब जिंदा, वो इंग्लिश में कहते हैं लाइव डॉलर में तस्वीर में देखा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कसम खा रहा हूँ। आप डॉलर की बात कर रहे हैं, लो जी मैनू कसम चुका रहा हूं कि मैं 5000 दा जेड़ा नोट है ना पाकिस्तानी, ओनू भी कदे गौर ना देखा है। गलत बात, नहीं गौर से, नाशुक्री ना नहीं गौर से। तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल देखें, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदर देन भुट्टो फैमिली भी लोगों को, मतलब वजीर आजम 2 दफा 3 दफा उन्होंने बाहर से बनवाया, स्पीकर बाहर से बनवाए अपने, और फिर ये कि बल्कि नून लीग की बी टीम भी बने रहे, बी टीम भी। और एक और छोटी चीज, पीपल्स पार्टी का क्रेडिट, उन्होंने सिंध की हारी एक बच्ची को, हारियों की जो बच्ची है उसको सेनेटर बनवा दिया। मैं तो कहता हूँ ये बहुत अजीम काम था, करिश्मा कुमारी को। मैं समझता हूँ कि ये वो चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी की बख्शिश का सबब बनेंगी। वो अल्लाह ना लो ला लो, अल्लाह वाले हो, जहाज किसी और का, हेलीकॉप्टर किसी और का, से लगा लो। एक खामी है पीपल्स पार्टी में, ताहिर अशरफी को कभी नहीं रखा नहीं, ताहिर अशरफी कौमी सरमाया है, ठीक है ना। वो देखिए, आप एसेट्स की बात ना करें, हम इस वक्त नेशनल एसेट्स की बात नहीं कर रहे। अच्छा, एक मैं छोटा सा कमेंट करना चाहता हूं आपकी इजाजत से, कि ये जो ना देवदास पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर का ऐसा ये रोना धोना मिलना, 5 साल के बाद मिलना, ये फिल्म बिकती है। कभी कभी राना भी यहाँ देवदास की एक्टिंग करता है। अच्छा चलें, एक्टिंग चलती है, यू नो, इट्स अ थिएटर। वो शेक्सपियर ने कहा है कि जिंदगी जो है ये एक्टिंग है, थिएटर है। हम सब आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो हमारा दीन हमें कहता है, अगर इस्लामी टच देना है तो वो तो बहुत ही सिंपल है
कि आपने रोल ठीक तरीके से प्ले किया कि नहीं किया, हाँ। दैट्स इट। इस पे बात खत्म हो जाती है, इसी पे वहाँ भी जजमेंट होनी है, इसी पे यहाँ भी वोट मिलना है। आई विल सी यू टुमारो।